से आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए प्लीज। जी मेरा बोले। मैम ये जो आपने बताया कि एक्सिस को हम लोगों ने -1 0 और 1 पुट करना है, इसमें 0 हम क्यों पुट कर रहे हैं? क्वेश्चन में तो -1 और 1 पुट करना है। क्योंकि कल हमें ग्राफ गिवन था, आज हमने ग्राफ के पॉइंट्स खुद डिसाइड करने हैं और लिमिट हमें बता दी है -1 से 1। इसके बिटवीन आप कोई भी पॉइंट लें क्योंकि आपने ग्राफ ड्रा करना है, लेकिन आप -1 से पीछे भी जा सकते हैं ग्राफ की शेप देखने के लिए। जैसे इस ग्राफ की शेप -1 से पीछे ये है और 1 से आगे ये है, ठीक है ना। लेकिन वो एरिया रीजन फाइंड करने का रीजन नहीं होगा जिसको हमने फाइंड करना है, ठीक है ना। -1 से पीछे पॉइंट्स ले सकते हैं आप लोग ग्राफ ड्रा करने के लिए। अब -1 और 1 ये 2 पॉइंट्स हम ग्राफ ड्रा नहीं कर सकते, ये इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है। ये इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है, इसलिए हमने इसके बिटवीन पॉइंट्स लेने हैं। अब आप पॉइंट्स कुछ भी ले सकते हैं, 0 मैंने ले लिया क्योंकि ग्राफ की शेप वाजिया हो रही थी। आप इसके अलावा -0.5 भी ले सकती हैं और 0.5 भी ले सकती हैं, ठीक है। ओके मैम। एनी क्वेश्चन? ये हम इसीलिए हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये रेड से मैंने ड्रा किया, ये और ये एक ब्लू से ड्रा किया। ये अपर साइड पे आ रहा है, इसका ग्राफ ऊपर है। ये फंक्शन का ग्राफ ऊपर आ रहा है, इसलिए ये अपर है। हम ग्राफ ही इसलिए ड्रा करते हैं कि हमने डिसाइड करना होता है कि किस फंक्शन में से किसको माइनस करना है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। मैम जी मैम ये भी सिर्फ एक क्वेश्चन किया था, ये पीछे वाला समझ नहीं आई। ये पीछे वाला सिर्फ एक अभी क्वेश्चन किया, मैंने लेट ज्वाइन किया, जुम्मे पे जी था। जी एक ही किया है। ओके मैम। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें दो फंक्शन है, एक्स और साइन एक्स। आपको जैसे कि मैंने कर्व स्केचिंग में भी आपको बताया था कि साइन फंक्शन का ग्राफ ये होता है और y इज इक्वल टू एक्स। इस जब x और y ये स्ट्रेट लाइन, इसका ग्राफ ये होता है और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन इसमें हमें गिवन है -π/2 से पाई तक। तो अब इस केस में देखें आप, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हम x में से -sin x करेंगे और ये इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन गिवन है -π/2 से पाई, तो अलग-अलग इंटीग्रल अप्लाई करें। ये पावर इंक्रीज करके पावर पे डिवाइड, -sin x का इंटीग्रल -cos x। अब लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करते हैं, x को लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करें, x को पाई से रिप्लेस करें, π²/2 माइनस, अब x को π/2 से रिप्लेस करें, -π/2 का स्क्वायर/2, π/2 का स्क्वायर π²/4 और नेक्स्ट स्टेप में π²/8 माइनस। अब इस फंक्शन में लिमिट पुट करें, -cos π -cos π/2। ये माइनस माइनस प्लस, cos पाई होता है -1, ये माइनस, ये माइनस माइनस प्लस +1 और ये
ये बाहर एक माइनस है, ये -1 आ गया, ये 0 हो गया। तो पाई स्क्वायर ओवर 2 माइनस पाई स्क्वायर ओवर 8 माइनस 1, इनको ऐड करें, 3 पाई स्क्वायर ओवर 8 माइनस 1। जी एनी क्वेश्चन? ये मैं आपको क्वेश्चन अब इधर से समझ आ गया तो मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ कि इसमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन गिवन है। जी यस यस यस, इसीलिए ड्रा करते हैं, यही हमारा पर्पस है। वैसे इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है, लेकिन हमने एरिया बिटवीन कर्व्स फाइंड कर रहे हैं। अगर हम ग्राफ ड्रा नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये बड़ा फंक्शन है। तो फिर अगर हम गलती से मतलब हमें इसको इसमें से माइनस कर देंगे, अगर हम sin x माइनस x लिखे, इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन गिवन है। अगर गिवन नहीं है तो आपने दोनों फंक्शंस को इक्वल रखना है। दोनों फंक्शंस को इक्वल रखने का मतलब है कि उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, वो है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में भी मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही हैं, वो नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता हम प्रोसीड कर रहे हैं उसकी तरफ, ठीक है। ये मैं बुक से क्वेश्चन दिखा देती हूँ आपको, बिल्कुल सिंपल है। मैम जो आपने कल क्वेश्चन करवाया था उसमें ग्राफ गिवन थे ना? यस, ये वाला बस हम स्टार्टिंग में थे, इसमें ये ग्राफ गिवन था ये, और मैंने आपको बताया था कि रेड लाइन गिवन है। ये तो रेड लाइन आपको बताने के लिए कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है इसलिए गिवन है। ये रेड लाइन भी गिवन नहीं होती और क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन होता है। इवन कि आपको x की वैल्यूज भी नहीं गिवन होगी तो वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन देख लो जो मैंने करवाया है 6, ये इस तरह गिवन था, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 गिवन था, ऐसे 6 गिवन है। नेक्स्ट आई थिंक सो देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। यस यस यस, मैंने क्वेश्चन किया हुआ है जिसमें गिवन नहीं मैंने किया हुआ, मैं करवा देती हूँ। आई थिंक सो 8% है मेरे पास। नंबर 8 है, मैं शेयर करती हूँ आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, y इज इक्वल टू x प्लस 4। चलिए हम देखते हैं। ये फंक्शन है और ये फंक्शन है, ठीक है ना। अब इसमें नहीं गिवन, तो अब वो देखिए ना, अब फंक्शन भी बिल्कुल सिंपल है, कहीं भी अनडिफाइन नहीं होंगी। इसकी इन फंक्शंस की डोमेन क्या होता है, जो वैल्यूज हम ले सकते हैं एक्स की इनपुट वैल्यूज ले सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी हो सकती हैं। लेकिन हमारे लिए 100 वैल्यू लेना, 1000 वैल्यू लेना और उसका ग्राफ ड्रा करना फिजिकली बहुत मुश्किल है। तो हम इतना बड़ी वैल्यूज लेंगे नहीं, हम शॉर्टकट यूज करेंगे कि हम पॉइंट ही वो फाइंड कर लेंगे जहाँ पे ये ग्राफ जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं, जो हम एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं, जहाँ वो इंटरसेक्ट करता है। जिस पॉइंट पे दो फंक्शंस इंटरसेक्ट करते हैं ना, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि वो दोनों इक्वल हो गए हैं। अब अगर ग्राफ में दो फंक्शन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो उस पॉइंट पे इक्वल हो गए हैं। तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। दोनों फंक्शंस को इक्वल रखें, एक साइड पे ले जाएं, माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x minus 4x plus 1 is equal to 0, x minus 4 is equal to 0 mean x is equal to 4, x plus 1 is equal to 0 mean x is equal to minus 1। ठीक हो गया। अब जो पॉइंट हमें गिवन नहीं थे वो हमने फाइंड कर लिया, -1 and 1। अब मुझे बताएं कि जैसे मॉर्निंग में स्टूडेंट ने पूछा मैडम ये 4 और 1 हम -1 नीचे ही क्यों लेते हैं, 4 को ऊपर क्यों लेंगे? बिकॉज जो लोअर लिमिट
जी इस वजह से। इस वजह से। और अब देखें जो मैरा ने क्वेश्चन पूछा था -1 और 4 के दरमियान में, अब हमने वो कह रही थी 0 क्यों लिया है, मैं इसमें भी 0 लूंगी क्योंकि मैंने ग्राफ ड्रा करना है। अब -1 से लेके 4 तक आप पॉइंट्स ले लें, ये हमारा जो ग्राफ बनना है वो -1 भी इंक्लूड होगा और 4 भी इंक्लूड होगा। अगर 4 से आगे ले लेंगे वो ग्राफ की शेप के लिए हम ले सकते हैं, लेकिन वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। -1 से जो पीछे नंबर है वो भी ले सकते हैं वो, लेकिन वो हमारे रीजन में इंक्लूड नहीं होगा जब हमने रीजन फाइंड करना, लेकिन ग्राफ की शेप उससे हमें वाज़िया हो जाएगी, ठीक है। -1 से लेके 4 तक आप बेशक ये 3 पॉइंट ले लें या फिर 3 भी ले लें, 2 भी ले लें, 1 भी ले लें, 0 और -1, ठीक है। इनमें तो -1 का स्टेप साइज लेना, स्टेप साइज सेम लेना, ये मैंने आपको कल बता दिया था। तो मैंने पॉइंट लिया -1, 0, 1, 2, 3, 4। पहले कौन सा फंक्शन लिया, जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स में जब x को -1 पुट किया है तो जी ऑफ एक्स आया है 3। जब x को 0 पुट किया है जी ऑफ एक्स आया है 0। जब x को 1 पुट किया जी ऑफ एक्स आया है -1। जब x को 2 पुट किया है जी ऑफ एक्स आया है 0। ये आपको पता चल गया। यस मैम। मैम तो ये हम एफ ऑफ एक्स में हम लोगों ने 0 क्यों नहीं लिया? अभी मैं f of x में बताती हूँ। अभी अब इसका ग्राफ ड्रा करें। अब इस ये पॉइंट भी शेप के लिए हैं, चलिए ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। पहले इसका ग्राफ ड्रा करें। -1 एंड 3, ये -1 x कहाँ होगा, ये x -1 और y क्या है 3, y 3, ये चीज है, ठीक है ना। ये पॉइंट बन गया। जब हम दो फंक्शन को इक्वल लिखते हैं ना तो उनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों ग्राफ का एंड वाला सेम होगा, क्योंकि हमने फाइंड ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किया है, हमने फाइंड ही वो पॉइंट किया है जहाँ पे दोनों टच कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट 0, 0, ये इस पॉइंट पे आ गया है 0, 0। थर्ड पॉइंट है 1 और -1, x को 1 लें और y -1, ये होगा, ये 1 और -1, ये मैंने लिखा भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 2 और 0, 2 और 0, ये मैंने लिखा भी है पॉइंट। 3 और 3, ये 3 और 3, 4 और 8, ये ठीक है। ये हमने पॉइंट लिए हैं 1 माइनस, ये ग्राफ की शेप ये वाली आ गई, ये हम देखिए, ये मैंने कोई पीछे पॉइंट लिया होगा तो इसकी शेप के लिए देख सकते पीछे इसकी ये शेप थी, लेकिन ग्राफ जो मैंने ड्रा किया यहाँ से लेके यहाँ तक, मेरे यहाँ से आगे जा रहा है, ये पीछे से ऐसे है। अब देखें दूसरा फंक्शन क्या है, x + 4, ठीक है ना। x की वैल्यूज आप 0 ले लें, कोई मसला नहीं है। मैंने वैसे स्किप कर दिया, कोई अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा 0 पे। अब -1 से लेके 4 तक आप कोई भी वैल्यू ले लें, -0.5 ले लें, 1.4 ले लें, 1.7 ले लें। इक्वल नहीं लेंगे? नहीं, जब आप इंटरवल बनाए तो मुझे 0 लेना चाहिए ना, इधर 0 मुझे लेना चाहिए ना, वो मैंने स्किप कर दिया है। मैंने कहा कि कोई रीजन नहीं है ना लेने की, वो मेरे से स्किप हो गया, लेकिन कोई ऐसी रीजन नहीं है इसके पीछे कि फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है या हमने नहीं लेना, आप ले लें, ठीक है। ठीक है बेटा, जब आप ग्राफ ड्रा करिए ना वो आप सही, जो हम ये dx हम सेम ले रहे हैं, ये हम सेम ले रहे हैं, ठीक है ना। हम ग्राफ में जाके कोई दरमियान वाला पॉइंट नहीं पुट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, हम जस्ट ग्राफ ड्रा करके उसकी शेप वाजिया कर रहे हैं, ठीक है ना। अब 0 स्किप कर भी दिया तो कोई बात नहीं ना, क्योंकि हमने ग्राफ फिर भी बन जाना है, और अगर 0 ले ले तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन ये क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा अगर आप 0 स्किप कर देंगे। स्टेप साइज हमने सेम लेना है, ठीक है, लेकिन ये हम सिर्फ ग्राफ की शेप वाजिया कर रहे हैं, जो जाके हम कोई मैथमेटिकली यूज नहीं कर रहे। समझ आ गया आपको। -1 जब लिया है, -1 + 4 3, जब 1 लिया है 1 + 4 5, जब 2 लिया 2 + 4 6। इसी तरह इन पॉइंट्स को ड्रा करते हैं। इनको मैंने रेड से ड्रा किया है, जैसे इसको ब्लू से किया था, इसको मैंने रेड से किया है। -1 x को -1 इधर है x और y है 3, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो उस इसका पहला पॉइंट था, इसका भी पहला पॉइंट होना है, जो इसका आखिरी पॉइंट है इसका भी होना है, क्योंकि हमने इन दोनों का इक्वल रखा हुआ है। इक्वल रख के हमने इन दोनों के इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जिस जगह पे जाके ये दोनों टच कर रहे हैं ना, ये फंक्शंस के, वो हमने फाइंड किए हैं। अदरवाइज ये फंक्शन भी बहुत फास्ट है,
और ये फंक्शन भी बहुत वास्ट है, लेकिन हमने वो पॉइंट फाइंड कर लिए हुए हैं जहाँ रीजन हमने फाइंड कर लिया हुआ है, ठीक है ना, जहाँ पे जाके ये दोनों टच करेंगे। और 1 और 5 ये x 1 है और y क्या है 5, ये इधर आ गया, ये पॉइंट मैंने लिखा भी हुआ है। x 2 और y 6, x क्या है 2, ये 2 और y क्या है 6, ये पॉइंट। x 3 y 7, x 3 और y 7, ये पॉइंट। x 4 और y 8, ये 4 और 8, तो ये चीज। अब आपको, अब अगर आप अपने पेज पे ड्रा करेंगे ना इसको, तो वो स्केल लेके, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा और ये बिल्कुल पैराबोला आएगा, ठीक है। तो आपको समझ अस्सलाम आ वालेकुम गई? मैडम। वालेकुम सलाम अ, सर। मैं थोड़ा सा स्टूडेंट से बात करना चाहूँगा। यस सर, ऑफ So, कोर्स। hello class, how are you? I am Dr. Mumtaz Ahmed, Coordinator Students Affair from Department of Mathematics. So we have a strong network of this Coordinator Students Affairs in every department, including your department, Non-Business School, where it is Dr. Babar Hamid is your coordinator. So basically the purpose of coordinator is just to listen the students and to solve the problem of students. We know very well that you are the students of business and accounting and this BBA, and maybe it is difficult to learn mathematics for you. But we are here to facilitate you, not to punish you or to snub you. So if you feel any problem, you are free to discuss with us and free to talk with madam. But it is reported that some of you is sending a very unethical messages to madam. So that is in any case cannot be ignored. But on the other hand, we are very serious for the future of the students which are serious in study and their parents are serious in study. So I am giving you a chance that if you have any problem, you can tell me free of any pressure. So I will try my best to solve this problem. And if you feel that mathematics is very difficult for you, so I request to madam that she will give you very easy questions or little questions, or maybe she can skip the very difficult question. You understand what I'm saying, or I can translate everything in Urdu? No, sir, we got it. सर वी Okay, गॉट इट। No, sir. okay. So if you have any problem, so please don't be in any pressure. I can share, madam even can share you my this WhatsApp number. You can freely discuss with me, and I will request to madam that she will give you good marks, and even she will not put you in hard task like integration or difficult integration. But you know that if when we get admission in the university, we have to follow university. We are the students. We are not the teacher to teach the university. We are students to learn by the university. It is the same as if we go to the mosque, we have to follow Imam. And for example, if Imam is offering prayer of 4 rakas, we say to Imam, why not 3? Why 4? Then our prayer will not be accepted because we must have to follow Imam. But with the cooperation of Imam, we can learn why these 4 rakas and why not 3. It's the same with the teacher. So teacher is like your mentalic trainer. So that's why we call it Ruhani father, so mentalic trainer. So if you just explain your problems in a good way, I'm sure your teacher will definitely cooperate with you. And any teacher is not there to give you bad marks. No, not at all. All teachers wants a good future and wants to train you in a good manner. So I have experience because I have experience to teach in this even fine arts department, chemistry, is engineering, and everywhere where is mathematics is not the main subject. So I know the problems of the students. But if you will tell us what's your problem, definitely
we will ready to accommodate you, and we will ready to solve this problem. I will equally request to your teacher, respected Ikra Anam. She will definitely cooperate with you, and she will give you marks according to your competency, and even more, because she know very well that you are not the mathematician and you don't know what is mathematics, but the mathematics have a lot of applications to develop the logic, and it has application everywhere, even from this uh, robotic surgery to the missile system. So in the medical and everywhere is mathematics. So you search the application in the Google, you will find so many. Because the time of this meeting is very short, so I will again tell you that Madam will share with you my WhatsApp number, and please feel free to ask me what you want and what should the madam do that you will get the good marks. So I will be with you, and if you tell me with your problem, I will definitely will solve your problem. So and consider madam like as your ये हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड सर डॉक्टर अहमद मुमताज में भी ये दोबारा आए। ये मैथ डिपार्टमेंट में होते हैं, साइंटिस्ट आप इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पहले मीटिंग के स्टार्ट में भी थे, तो ये एंड पे भी आए हैं, मैं भी दोबारा भी आए, ठीक है। आप कुछ ऐसा चलिए अब आप लोगों से शेयर नहीं करना, ठीक है। ये आते जाते रहेंगे, ठीक है। ओके मैम। जैसे कि सर ने कहा कि मैं अब सर का नंबर भी शेयर कर दूंगी आप लोगों से। आप लोग भी जो प्रॉब्लम हो वो डिस्कस कर सकते हैं। मैंने भी कुछ अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं इनसे, ठीक है। समझ आइए? आप लोगों को कुछ पूछना चाहते हैं जो सर ने कहा है? मैम हमें कोई मसला होगा हम आपसे पूछ लेंगे। मैंने बहुत कहा है कि मैडम इनका, आप लोगों को मैंने पहले ही सिलेबस इजी कर दिया था, आप लोगों का ऐसे ही है। यस मैम, मैम आगे भी कर दीजिएगा। हमें कोई मसला होगा हम आपसे ही बोल देंगे। ठीक है। वैसे भी सर अब सर भी मुझे गाइड मैम करेंगे लेकिन ना। हमें थोड़ी मुश्किल तो लग रही है ना, मतलब हम लोगों ने कैलकुलस इतनी पढ़ी आत्मा तो तुम्हारा हुई नहीं। पेपर अच्छा हो गया, चुप करो तुम। ठीक है मैम तो नहीं इसलिए वो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई है ठीक है पेपर में। ठीक है ठीक है। अब सर भी मुझे गाइड करेंगे, ठीक है, साथ साथ कुछ मीन टू से के आप लोगों को कैसे लेके चलना है, ठीक है। जैसे सर ने कहा कि मैडम कुछ वो मैंने कर्व स्केचिंग आपको पेपर से पहले भी छिड़वा दिया था, और अब आज जो टॉपिक कर रहे हैं ये हम बहुत इजी वे से कर रहे हैं। ये बहुत वास्ट और डिफिकल्ट टॉपिक है, अगर आप एक ही दिन में करेंगे तो हमने ये 2 वीक्स में करना है, स्टेप वाइज करना है। मैंने आप परसों भी आपकी क्लास में मैसेज किया कि क्लास आप लोगों ने जरूर लेनी है। ये भी आप लोग क्लास नहीं ले रहे, ये भी आप लोगों को बाद में पता चलेगा। जो जो फॉलो नहीं ना करेगा इस क्लास को, फिर आप लोगों को बाद में इकट्ठा पता चल जाएगा, ठीक है। टेंशन ना लें आप लोग।
अभी भी अपनी क्लास में मैसेज करें। मैंने स्टूडेंट्स के नेम लिखे हैं, मैंने उनको असाइनमेंट असाइन करनी है। देखिए रोल नंबर 23 से आगे, ये रोल नंबर 23 तक स्टूडेंट है आपकी क्लास में, लेकिन जिनको मैंने असाइनमेंट असाइन करनी है मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट का नेम। उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करें जरूर क्लास में आए। मैं नेम बता देती हूँ। खैर, ये मैं रजिस्टर पे लिख के रखा हुआ है ना, मैं रजिस्टर खोल के बताती हूँ। रोल नंबर 51 इरफान अहमद, रोल नंबर 50 मोहम्मद हमजा, आई थिंक सो ये क्लास में है। नहीं हमजा नहीं है, ठीक है। रोल नंबर 49 नहीं, आमना की नहीं 50 51। रोल नंबर 48 साल सलमान, रोल नंबर 47 मोहम्मद अलमदार हसन, रोल नंबर 46 राजा सुबहान हफीज। इन स्टूडेंट्स की प्रेजेंस इस क्लास में होना मस्ट है, ठीक है। इनको जरा इन्फॉर्म कर दें। रोल नंबर 39 उस्मान गनी, रोल नंबर 42 मोहम्मद नुमान हिजर, रोल नंबर 44 मैम ये मॉर्निंग क्या है? मैम 42 मॉर्निंग। ठीक है ठीक हो गया ये, ठीक है 42 को, ठीक है। मोहम्मद उस्मान गनी, जकरिया अहमद, राजा सुबहान हफीज, मोहम्मद अलमदार जो भी है हसन, साद सलमान, मोहम्मद हमजा। इनकी प्रेजेंस मस्ट है इस क्लास में, इनको प्लीज मैसेज करें। जी मैडम प्रेजेंट है। क्या कौन प्रेजेंट है? साद प्रेजेंट है, ठीक है जी ठीक है। आप अभी आए हैं, ठीक है। यस मैम, मैं भी प्रेजेंट हूँ। कौन है? 51, ठीक है मैं समझी आप सीनियर है, ठीक है। मैं बाद में बता दें क्लास के एंड पे आपका टास्क क्या है। इनको जरा मैसेज करें, फाइनली जल्दी से क्लास ज्वाइन करें। मैम कर दिए। ठीक है यार, नहीं है, लाइट चली गई है उनकी, ठीक है। आप मैसेज कर देंगे यार, जब सर आए थे तब भी नहीं थे, आपने उनको बता देना, ठीक है। ओके मैम। ये मैम क्वेश्चन रोल समझ आ नंबर गया? 6 की असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन आपने कहा था, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। बेटा मैं मेरी बात सुने, जो आज आपको एंड पे मैंने इन स्टूडेंट को असाइनमेंट देनी है ना, आप लोगों को पता चल जाएगा। आप हर डिफरेंट मैं टास्क लेकर आया करूँगी, सबको मौका मिलेगा। पहले जैसे कि मैंने क्लास का इन्वायरमेंट देखते हुए तो मैंने डिसाइड किया था कि चलें कुछ स्टूडेंट क्लास ना लें जिनको इशू है, लेकिन अब सब स्टूडेंट क्लास लेंगे, सब असाइनमेंट देंगे, सब प्रेजेंटेशन देंगे। क्लास का इन्वायरमेंट चेंज हो चुका है, आपको ऐसा ऐसा पता चलेगा, ठीक है। अब कोई भी स्टूडेंट स्किप नहीं होगा, जो नहीं देगा मैं उसको भी खींच के लाऊंगी। तो आप इन स्टूडेंट को मैसेज करेंगे, इनको मैंने असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन असाइन करनी है, क्लास ज्वाइन करेंगे। वो सीआर ने कह रहे थे आपके लगा दिया, वैसे मुझे मिली नहीं, सीआर के पास होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? अगर ये स्टूडेंट क्लास ज्वाइन नहीं करते आज, जैसे कि मैंने परसों भी कहा है, तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट इफेक्ट होगा, आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इनको मैसेज कर दें प्लीज। जीआर सीआर को कहीं जिस जो भी है, सेकंड सीआर भी है इधर, रोल नंबर 12 जरा बेटा इनको मैसेज जी बोले आमना। मैम नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं प्रेजेंट। नहीं आपको नहीं, आप ये मैंने वॉइस को असाइन किया, आपको नहीं किया। मैम ये आमना थी, रोल नंबर 49, आपने नाम लिया इसका। आमना को मैंने नहीं असाइन किया, जीआर मैंने बॉयज है ना जो लास्ट में उनको असाइन किए। ओके मैम। वही मैंने असाइन करना है, लेकिन मैंने बॉयज के नेम रोल नंबर 39 से ऑनवर्ड बॉयज सारे जल्दी से आए, मैसेज करते 39 से ऑनवर्ड, गर्ल्स को नहीं मैंने मेंशन। ये मैंने बॉयज के लिए इस वीक मैंने बॉयज के लिए रखा ये काम। आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग काम है, जब आप लोगों को मिलेगा तो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? यस मैम, इसकी तो समझ आ गई मैम। वो पिछले वालों को थोड़ा सा कोई ब्रीफ करा देना, मैं लेट आया था।
बेटा जो पिछले वाला है वो बिल्कुल ऐसा है। चलिए मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। ये भी हमने ग्राफ ड्रा के, ये जरा मैंने ज्यादा अच्छे बॉक्स बनाते हैं और कुछ भी नहीं है। ये भी 1 से लेके -1 तक है, 1 to -1 से -1 से 0, ठीक है। अच्छा, ये 0 में ठीक है, पॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझे आ गई मैम समझ, ठीक है भाई। ये ज्यादा प्यारा लिखा हुआ है। हाँ ये लिखा जरा प्यारा है, क्योंकि मैंने क्यों जरा प्यारा लिखा है, इसमें एक मसला था। पता है क्या मसला था? इसमें हमने टचिंग पॉइंट नहीं लिया एरिया। आपको समझ आई है आप लोगों को? यस हमने, यस ये मैंने बहुत अच्छा करने की कोशिश की, फिर भी इतना अच्छा नहीं बना कि मैं आपको दिखा सकती कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था ये, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और हमने ये रीजन कंसीडर किया है और इधर हमने ये रीजन कंसीडर किया है। मीटू से हमने ये रीजन कंसीडर किए हैं क्योंकि इधर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं लिया, इधर पॉइंट्स गिवन है हमें 1 और -1, ठीक है ना, हमने उनको फॉलो किया। अगर हम खुद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते तो फिर रीजन डिफरेंट होता है। ये ठीक है, ओके मैम। इसलिए मैंने जरा प्यारा बनाया था, ये चीज बतानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मुझे लगता है प्रेजेंटेशन वाले आ गए हैं। मैम जो पहले भी प्रेजेंटेशंस हुई हैं उनके भी क्वेश्चंस नहीं मिले ग्रुप में। ठीक है, वो आपने अपनी जीआर को कहना है, वो लेके शेयर करेगी। और जीआर मुझे मैसेज कर देना है कि किस लेक्चर से ना आपको चाहिए क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने जो 2 वीक्स है ना, मुझे एक्सरसाइज सेंड कर देना, एक्सरसाइज नेम, ठीक है। जैसे 3 पॉइंट क्या था समथिंग मैं शेयर करूंगी। और असाइनमेंट्स के जो प्रेजेंटेशन के आप ना स्टूडेंट से लेके ना शेयर कर दो। मैसेज कर दिए जिन स्टूडेंट को मैंने मेंशन किया बॉयज को। यस यस मैम मैम कर कर दिया। दिया। ठीक है, मस्ट है आपके लिए क्लास में, क्लास में लेना मस्ट है। और आज की तो बहुत जरूरी है क्योंकि उनके लिए मैं टास्क लेकर आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया ना ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये कल वाला जो ग्राफ गिवन है, इसमें बेटा ग्राफ गिवन है, ठीक है ना। ये मैंने ये फंक्शन से बड़ा है क्योंकि ग्राफ गिवन है। क्वेश्चन 4 में दिखा देती हूँ, आप लोग सोल्व कर लेंगे तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। किसी एक स्टूडेंट ने हमें ज्वाइन किया है अब। मैं स्टूडेंट्स का वेट कर रही हूँ। और आप अगर फिर इफेक्ट्स देखेंगे बाद में, जैसे जो आप मेरी बात फॉलो नहीं ना करेंगे, फिर आपको बाद में पता चल जाएगा। चले बेटा, मेरी तरफ से लेक्चर हो गया है। प्रेजेंटेशन वाले जरा रेडी हो जाएं। मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले किसकी प्रेजेंटेशन है। सारा रिकॉर्ड मैंने आप लोगों का लिख के रखा हुआ है। मैम ये क्वेश्चन कितने करने हैं? हम थोड़ा लेट ज्वाइन की। 6.1 के। लेकिन ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में इवन स्किप करवा दूंगी जब आप लोग परेशान होंगे। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन नहीं बता रही, क्वेश्चन जो मैंने किए हैं आप लोगों ने वो करने हैं। और प्रेजेंटेशन है, जितने आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट से वो करें, समझे क्वेश्चन को। जहाँ पे स्टूडेंट को भी नहीं समझ आए तो जो प्रेजेंटेशन दे रहा है वहाँ पे मैं समझाऊंगी। तो फिलहाल प्रेजेंटेशन स्टार्ट होने लगी, क्वेश्चन मैं आपसे शेयर कर दूंगी, वो करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कर्व स्केचिंग की तरह इसको स्किप नहीं करना। कर्व स्केचिंग भी हमने वाई में इंक्लूड करना है, तो इसको अच्छे तरीके से समझे। 2 वीक्स लगाने हैं हमने इसको, इस टॉपिक पे, इस एक्सरसाइज पे और थोड़े से क्वेश्चंस पे। कितने क्वेश्चन करेंगे यहाँ से? शायद 28 तक करें, मे बी, आई थिंक सो 28 तक ही करनी है। इन क्वेश्चंस पे आई थिंक सो हमें 2 वीक्स लगाने हैं, ताकि आप लोगों को मुश्किल ना लगे। आप लोगों को पता नहीं किसकी प्रेजेंटेशन आ रही, जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कौन?
मलाइका आपकी? मैम रोल नंबर 10 मलाइका। ठीक है, यस मैम। स्टार्ट कर। शायद मैं स्क्रीन मैम शेयर मैं को एक बात करनी थी। जी मैम आपने ये क्वेश्चंस कराए हैं ना 0 पॉइंट लेके 0, जी तो मैम मैंने दूसरी तरह आप किया है। क्वेश्चन आएगा ना, हम देख लेंगे। आप क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन शेयर करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो हम देख लेंगे, क्वेश्चन शेयर करें। ठीक है मैम। आपको ऑप्शन आ रहा है स्क्रीन शेयर का? मैम आपने स्क्रीन अलाउ नहीं की। अब देखे नहीं अलाउ हो रही है आपको, लेकिन ना जब मैं शेयर करती हूँ ना फिर होती नहीं है शेयर। ठीक है, चलें करें मैम आप। हो जाती है। आप ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है 6.1 का। इस पे हमारे पास जो पॉइंट्स हैं इंटरवल्स वो गिवन नहीं है। y is equals to 12 minus x square और दूसरा है y is equals to x square minus 6। इसमें हमारे पास इंटरवल गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम इंटरवल निकालेंगे। इसमें हमने इंटरवल निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों फंक्शंस को पहले एक दूसरे के इक्वल करना है, जिससे हमारे पास ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे। x square minus 6 is equals to 12 minus x square, इन दोनों को इक्वल किया, इन दोनों फंक्शंस को एक दूसरे के, तो हमारे पास आ गया x is equals to प्लस एंड माइनस 3। इसमें पहले 2x स्क्वायर आ गया, x को एक तरफ ले गए, 2x स्क्वायर आ गया और कांस्टेंट्स को एक तरफ ले आए। फिर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, स्क्वायर रूट लेंगे इनका, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, x इज इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस 3। ये दो हमारे पास इंटरवल आ गए हैं। अब इसको हम ग्राफ पे प्लेस करेंगे, तो जो हमारे पास +3 और -3 की जो दरमियान का एरिया है, ये हमारे पास इंटरवल है। इससे हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये जो ऊपर वाला पोर्शन है हमारे पास टॉप फंक्शन है, जिसमें हम y is equals to 12 minus x square पुट किया है, और ये नीचे वाला जो है हमारे पास x square minus 6, ये बड़ा वाला फंक्शन है, इसलिए ये ऊपर वाला जो है ये बड़ा वाला है, y is equals to 12 minus x square, और नीचे वाला y is equals to x square minus 6 वाला है। नेक्स्ट, अब ये हमारे पास लोअर अपर लिमिट आ गई है। लोअर लिमिट हमारे पास है a is equals to x is equals to -3, और अपर हमारे पास b जो है वो +3 है। अब इसमें हमने सब्सट्रैक्ट करना है, जो हमारा टॉप है ना, उससे अपने बॉटम वाले जो फंक्शन है उसको सब्सट्रैक्ट कर देना है। 12 minus x square minus x square minus 6, तो इसमें हमने जब माइनस ऊपर किया तो ये हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ गई, 12 minus x square minus x square plus 6 minus 2x square plus 18, ये हमारे पास फाइनल फॉर्म आ गई है। इस पे अब हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं, ये इंटीग्रेशन के साथ लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे। इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का, तो जिसमें हमारे पास जैसे कि 2 कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास बाहर रह गया -2, और जो x स्क्वायर है इस पे अब हमने इंटीग्रेशन की, तो ये हमारे पास x³/3 आ गया। ये मैंने ऊपर तरीका भी लिखा हुआ है कि x n+1 और डिवाइडेड बाय n+1 करते हैं, तो उससे हमारे पास x²/3 हमारे पास आ गया, और 18 पे किया तो हमारे पास 18x आ गई इसकी इंटीग्रेशन। फिर ये हमारे पास आ गया -2 1/3x³ प्लस 18x। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है कि इंटीग्रेशन b ऑफ a f of x की b a पॉइंट्स की, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a, इसी इक्वेशन को देखते हुए हम अपनी इक्वेशन को इसमें पुट करेंगे, जिसमें हमारे पास दो पॉइंट्स, अब जैसे कि दो इंटरवल्स हैं हमारे पास 3 और -3, ये दो हैं। तो इस इक्वेशन में इसको पुट करने के लिए पहले हम अपना जो 3 है
उसको इस इक्वेशन पे जहां जहां x है उस पे प्लेस कर देंगे, और जो फिर उसके बाद माइनस करके जो हमारे पास a की a पॉइंट है हमारे पास जो -3 है उसको इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास आज बन जाएगी इक्वेशन -2/3 x³ + 18 x। तो जहां जहां पे हमारे पास x है वहां वहां पे हम 3 की वैल्यू पुट कर देंगे, और फिर माइनस, और फिर नेक्स्ट सेम इक्वेशन में जहां जहां पे हमारे पास x है वहां -3 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास -2/3, 3 का क्यूब लिया 27 प्लस 18 × 3 54, माइनस का साइन, फिर उसके बाद -2/3, 3 का क्यूब माइनस में आ जाएगा 27, फिर 18 × 3 तो -3 × -54 आ गया। फिर इसमें कट किया 3 9 27 होता है, दूसरी साइड पे भी सेम, और ये हमारे पास आ गया 2 9 18 -18 प्लस 54 माइनस किया तो -2 माइनस इंटू -9 तो +18 आ जाएगा। तो जब हम ये अपना माइनस का साइन ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इसकी जिन दोनों के साथ जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -18 + 54 -18 + 54 = 72। हो गया मैम? पूछना है किसी ने? समझ आ गया? यस मैम। क्वेश्चन जरा पीछे जाए ना, जरा क्वेश्चन पे जाए, जरा मीन के क्वेश्चन फर्स्ट पेज निकाल लें। आप जरा क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन सबसे पहले जब आपने कर्व्स का कर्व्स कैसे करें, एरिया अंडर द कर्व, एरिया बिटवीन कर्व्स सीखना है ना, पहले सबसे पहले क्वेश्चन देखा करें, ठीक है। इसके ग्राफ भी सिंपल बनेंगे, ठीक है ना। ये पैराबोला टाइप देखें, अब आपको समझ भी आ रही हो कि जिसमें स्क्वायर आता है ना उसके ग्राफ पैराबोला टाइप बनता है, ठीक है। अब ग्राफ में अप कब आया, डाउन कब हुआ, ये आप इसको फंक्शन को देख पता चलेगा कि जब मैं 12 में से माइनस किया और जब 6 में से माइनस किया है। और फिर अब इधर पॉइंट्स भी गिवन नहीं थे, तो आपने दोनों फंक्शन को इक्वल रख के इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिए हैं। तो इस केस में जो दोनों को पॉइंट ऑफ 3 और -3 जो x के लिमिट्स हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी है मीन के, यही हमारा पॉइंट है जहाँ पे हमने स्टॉप कर देना है, ना इससे पीछे का कुछ एरिया लेना, ना इससे आगे कुछ एरिया लेना। समझ आ गई सबको? मैम ये जो del x लिखा हुआ है ये क्या शो कर रहा है? बताएं आप बेटा, लेकर आइए, ये हाइट लेकर आइए ना, आप बताएं। यस मैम, ये हाइट है हमारे पास। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस को जब हमने कंबाइन किया ना, तो इसमें जब b - a वाला पुट किया तो ये हमारे पास चेंज इन x है कि x में जितना चेंज आ रहा है टॉप से बॉटम तक का, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ गई? यस मैम। फंक्शन में जो चेंज आ रहा है उसको, ठीक है। जैसे del x हमने पता है आप लोगों को सेम लिया हुआ, जब हमने इस इंटीग्रेशन को ड्राइव किया था, ड्राइव करके आए हैं उधर से इधर तक, तो आप लोगों को पता है कि हम स्टेप साइज चेंज सेम लेते हैं। लेकिन ये del x ये चेंज आया तो दोनों f - g दूसरे फाज में दोनों फंक्शन का डिफरेंस उसको कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो एरिया है, ये शेडेड रीजन है, ये f - g है, ये f और g नहीं है, f - g है। एरिया बिटवीन टू कर्व्स या एरिया बिटवीन ऑफ टू फंक्शंस, दोनों को जो इंटरसेक्ट करके जो एरिया आता है ये वो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट, यस रोल नंबर 11। यस मैम। क्वेश्चन नंबर रोल नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 15। मैम स्क्रीन शो हो रही है? देखिए एवरीथिंग ना हो रही है, आप शो हो रही है भी, आप शेयर करें ना कुछ। अभी भी आप लोगों के स्टूडेंट आए नहीं है, लास्ट वाले जिनको मैंने मेंशन किया है। मैसेज नहीं किया आप लोगों ने, किसी रिप्लाई नहीं आया? मैम किया हुआ है। सीआर तो नहीं है, सेकंड सीआर रिप्लाई नहीं आया कोई? नो मैम, इन्फो वाले ग्रुप में किए हैं रिप्लाई मैसेज। नहीं आया उनका?
मैम ये जिक्रिया और अलमदार आए हुए हैं ना? ठीक है ठीक है। आगे जी मैम, हमजा जिक्रिया भी और है, अलमदार आगे। इरफान भी है। अच्छा ठीक है, वो नहीं है ना, कुछ नहीं है अभी। ठीक है चले देख लेते हैं। मैडम बोले है कि तो लास्ट मैं भी। तक आ जाएं, 3:20 तक आ जाएं, 3:20 तक आ जाएं। ठीक है चलो ठीक है, हम मुकद्दस स्टार्ट करें। मैम स्क्रीन शो हो रही है? यस शेयर करें। अभी आप शो हो रही है ना, शेयर करें कुछ। मैम मैंने तो शेयर की हुई है, पता नहीं शो क्यों नहीं हो रही। फिर आप देखें है जाए। ध्यान से देखें ना ऊपर। कोई इनकी हेल्प करें, किसी को सेंड कर दें, वो शेयर कर दें। अच्छा ठीक है मैम, मैं सेंड करती हूँ तो वो शेयर कर देती हूँ। मुझे ना सेंड करें, किसी को करें, किसी को सेंड यस करें, मैम वो मैं शेयर करती करें। हूँ। चले इस इनके बाद किसी उनकी ले लेते हैं। रोल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 17। रोल नंबर 13 है? नहीं है, नहीं है 13 भी। मैम सी आ रही नहीं क्या बता रहे थे शायद? यस मैम, उनका इशू बताया था आपको, उनके फादर की तबीयत। अच्छा ये वो है, ठीक है। चले सीआर की लाइट चली गई, इनका तो जेन्युइन इशू हो गया ना। तो इनसे जिनको रिप्लाई किया, इनका रिप्लाई को जरा मुझे बताएं, मैं वेट कर रही हूँ इनका। अदरवाइज फिर आपके सेशनल इफेक्ट होंगे। देखिए मैंने बेटा आप लोगों को रात मैसेज कर दिया था, प्लीज इन्हें कहें कि जल्दी से क्लास ज्वाइन करें। इन्हें मैंने एक टास्क असाइन करना है, ठीक है। सेकंड सीआर इनको पर्सनली मैसेज कर। यस मैम, कर रहा हूँ। 3:20 तक भी आ जाएं तो जरूर आएंगे, वैसे तो पहले आ जाना चाहिए, लेकिन 3:20 तक जरूर आएंगे। Assalamu alaikum class. I am Muqaddas, roll number 11. Today my presentation topic exercise 6.1 question number 15. Y is equal to e की power x, y is equal to x e की power x और इंटरवल 0 है। तो इसमें हम लोगों को जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट तो बता दिया गया, लेकिन जो एंडिंग पॉइंट है वो नहीं बताया कि हम लोग अपने ग्राफ पे वो मतलब वो कौन सा ड्रा करेंगे। तो इस वजह से उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम जो दोनों है ना इक्वेशन y की ना इक्वेशन 1 और 2 को इक्वल लेंगे। तो ये जो इक्वल लिया है इसको, तो ई एक्स इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स। तो फिर एक्स ई की पावर एक्स को दूसरी साइड पे लेके आए हैं लेफ्ट साइड पे। तो फिर इसमें से ई एक्स को कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स आ गया, तो ई एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमने 0 से लेकर 1 के दरमियान अपना जो ग्राफ है उसको अंडर जो हमारा एरिया उसको ड्रा करना है। तो इसमें हम लोगों ने जो एक्स पे ना ई एक्स पे ई की पावर एक्स पे जो हमने पॉइंट लिए हैं वो 1 से 0 और -1 लिया है। इसमें जो -1 है ये सिर्फ हम लोगों ने इस वजह से लिया है ताकि हम अपने जो हमारे उसकी डायरेक्शन है ना हमारे ग्राफ की उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो बाकी अगर इसमें हम ना ई की पावर एक्स में से वो 1 को पुट करें तो 2.5 आएगा, अगर 0 को पुट करें तो 1 और
और -1 को पुट करें तो 0.5 आएगा। इसी तरह x e की पावर x में भी ऐसे ही होगा। तो हम अपना जो अपना इसमें ग्राफ के ऊपर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, जो ऊपर लाइन जा रही है वो e की पावर x की है, तो जो रेड में शो हो रही है, और जो दूसरी लाइन है जो ब्लैक में शो हो रही है x e की पावर x है। तो उसमें हम ये अपना ग्राफ इस वजह से ड्रा करते हैं ताकि हम लोगों को पता चल सके इसमें से ना इंक्रीजिंग पॉइंट कौन सा है। नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट में अभी पिछले ही करें, पिछले तो ये ना जो इन्होंने रीजन को शेड किया ना इन्होंने मुकद्दस, वो आपने शेडेड रीजन बताया कौन सा है? तो सारे रीजन शेडेड है, सारे हमने एरिया फाइंड करना है जो मतलब नो मैम, 0 से लेके 1 तक का जो एरिया है वो सिर्फ करना है। ये जो 1 से लेके 0 तक आप है। लोगों ने नोट किए 0 से लेके 1 तक। रीजन बताएं मुकद्दस 0 से लेके 1 तक क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारे जैसे कि वो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 0 और जो हम लोगों ने दोनों फंक्शन y के लेके पॉइंट फाइंड किया वो 1 है, तो सिर्फ 0 से 1 के दरमियान हमारे ये दोनों पॉइंट है। बाकी जो हमने किया है वो तो सिर्फ हम अपने ताकि ग्राफ की डायरेक्शन को देख सके ना कि वो किस तरह है। ये जो कर्व आ रही है ना, ये जो कर्व आपको नजर आ रही है ये सिर्फ 0 से पीछे भी है, लेकिन 0 हमने इसलिए लेना है, इस क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0 गिवन है। ऊपर देखें क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 0, इसलिए हमने शेडेड रीजन 0 से आगे जो है वो लेना है, पीछे वाला नहीं लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें। तो इसमें जो इंक्रीजिंग पॉइंट है वो e की पावर x है, तो उसको हम f ऑफ x की जगह पुट करेंगे, और जो मतलब है उससे ना डिक्रीजिंग पॉइंट है वो है x e की पावर x है, तो उसको हम g ऑफ x की जगह पुट करेंगे। तो ये आएगा कि ना एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन b ना अपर लिमिट और a लोअर लिमिट है, और f ऑफ x माइनस g ऑफ x और dx जो फार्मूले का है। तो इसी तरह हम लोग अपना जो हमारा क्वेश्चन है वो पुट करेंगे। जो e की पावर x है वो इंक्रीजिंग है, तो वो f ऑफ x की जगह, इसी तरह x e की पावर x g ऑफ x की जगह पुट करेंगे और dx फार्मूले का। और आगे हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो हम ex से मतलब दोनों में आ रहा है, दोनों में मतलब ex भी आ रहा है और x ex में भी आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो ये 1 माइनस x आ जाएगा, और ex जो कॉमन बाहर लिया और dx फार्मूले का। फिर जब इसको हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है ना अपर लिमिट और लोअर लिमिट है वो लास्ट पे आ जाएगी। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब यूज करते हैं तो जो फर्स्ट वाला फंक्शन है उसको एज इट ही लेते हैं, और जो दूसरे वाला फंक्शन है जैसे कि 1 माइनस एक्स को हमने इसमें उसी तरह लिखा है, और जो दूसरा है e की पावर x उसमें हमने इंटीग्रेशन e की पावर x और dx किया। फिर नेक्स्ट इसमें करते हैं कि जो इंटीग्रेशन लेते हैं जो हमने फर्स्ट पे ली है, और जो फर्स्ट वाला फंक्शन है y माइनस एक्स उसका डेरिवेटिव लेते हैं, और फिर इंटीग्रेशन ले लेते हैं सारे की। और इसी तरह फिर हमने नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस एक्स तो एज इट आ गया, लेकिन जब हमने इंटीग्रेशन किया e पावर x की तो वो e x आ गया, और ये जब हमने 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव लिया है तो 1 का डेरिवेटिव तो होते ही 0 है, तो जो x का डेरिवेटिव है वो 1 है। अब x के साथ भी माइनस और इंटीग्रेशन के साइन के से पहले भी माइनस आ रही है, और माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx और ब्रैकेट क्लोज और उसके ऊपर लेते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट। नेक्स्ट पेज। इसमें हमने 1 माइनस ब्रैकेट इंटू 1 माइनस एक्स ई की बार x प्लस ई की, फिर हमने वो जो पीछे हमारा एक स्टेप था उसमें उन्होंने कहा था इंटीग्रेशन e की बार x f ऑफ डी और x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब e और x की e पर x की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो e पर x ही आता है। नेक्स्ट पेज। तो लास्ट पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, और इन दोनों को हम e की पावर x और e की पावर x को प्लस कर देंगे आपस में तो 2 माइनस x आ जाएगा, और ये e की पावर x बाहर और जो ब्रैकेट के बाहर आ गई वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ जाएगी,
और इसी फंक्शन में हम जो है ना एक दफा अपर लिमिट पुट करेंगे और दूसरी दफा लोअर लिमिट ना पुट करेंगे। जैसे कि अपर लिमिट हमारी 1 है तो हम ना पहली दफा जो x है उसको 1 से रिप्लेस कर देंगे। जैसे कि 2 माइनस x है तो हम 2 माइनस 1 और e की पावर 1 कर देंगे। तो एक दफा ना इसी तरह हमने 1 से रिप्लेस किया x को और दूसरी दफा हम लोअर लिमिट से। हो गया हो गया, ठीक हो गया, क्योंकि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, ये मैं इन लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। अभी इन लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह समझ नहीं आएगी, तो क्वेश्चन का स्टार्ट करें। स्टार्ट, कुछ समझना है? वो बात मैंने आपको बता दी है जो समझने वाली थी, और कुछ समझना है? किसी ने कुछ बात पूछनी है? नो मैम। हाँ जी, वो करेंगे अभी। वो मैं शेयर करती हूँ आपसे, बुक पे खोल के ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये आपको जैसे समझ नहीं आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वो देख लेते हैं। लेकिन मीटिंग मैम अब एंड इसमें कर रहे पावर हैं आप होगी लोग। तो लग सकता और ना है। मेरी बात सुनिए, अभी सुन ले बात। नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट रूल नहीं होता हमारा इधर इंटीग्रेशन में, ठीक है। मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट आपको बताती हूँ। तो एक तो आप लोग अभी ज्वाइन करें 3-4 मिनट में, और काइंडली जो मैंने आपकी क्लास फेलोज को मेंशन किया है उनको बेशक सेकंड सीआर कॉल कर लें, किसी भी तरह उनका। फिर आपने मुझे बताना भी ना, मैं किसी और को साइन दे कर दूँ, ठीक है। मैम वो ऑफलाइन है, मैंने मैसेज किया है उन्हें, ऑफलाइन जा रहे हैं। अब वैसे नहीं कॉल कर सकते उन्हें? मैं करता हूँ मैम। कॉल करें और 3:20 तक वो, और आप बेशक आप थोड़ी लेट ज्वाइन कर लें, आप उन्हें कॉल करें, ठीक है। मीटिंग एंड कर रहे हैं, फिर अभी ज्वाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने असाइनमेंट अब असाइन करनी है ना, तो उन्हें आप कॉल करें, ओके मैम। फिर मुझे पता चल जाए उनका दिमाग क्या है।
जी मैं इंटीग्रेशन पार्ट्स बुक से देख भी रही हूँ, देखूंगी बुक पे कहाँ फिर आपको बताती हूँ, और आप लोग बिल्कुल स्टूडेंट्स का भी बुला लेंगे, उनकी बात भी कर लेंगे। बेटा देखिए मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया, इंशाल्लाह आपके मार्क्स आएंगे, 70 आपके मार्क्स ही हैं, लेकिन आप लोगों को क्लास में परफॉर्म करना पड़ेगा। जो मैं असाइनमेंट दूंगी, जो प्रेजेंटेशन दूंगी, वाइवा और फाइनल, मेहनत करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। स्टूडेंट जी को कहा कि आपके अच्छे, आप चुप कर दें, बेटा आपके भी अच्छे होंगे इंशाल्लाह फाइनल में। नहीं मैम वो और मजाक मैंने कर रहा ये था। खास तौर पे कहना था, मैंने जब रिजल्ट देखा था ना तो मुझे अब याद नहीं आ रहा, 1-2 लड़कियों के ना बहुत कम मार्क्स थे। मैम वो मजाक में बोला था, ग्रुप फेलो है इसमें। टेंशन नहीं लेनी, जिसके 6-7 भी, जिसके 6-7 भी हैं, तो मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही सही से, वो भी टेंशन ना ले, मेहनत करें। मैम मैंने कहा मैंने मजाक में बोला था, और कॉल की है मैम नो रिस्पांस आ रहा है। मैम आप एक दफ़ा किसी और को देने असाइनमेंट, फिर बाद में उसको कर लीजिएगा। ठीक है। कितने स्टूडेंट्स हैं जो नहीं है, जिनका नाम नेम नहीं है, कितने नहीं है यहाँ पे? मैम मेरे ख्याल सुभान और उस्मान गनी नहीं है, बाकी अलमदार और वो बाकी हैं 39 सुपर वाले। ठीक है, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट मुझे थी, मुझे नजर नहीं आ रही, मैं आपको कि मेरे इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहाँ पे है, मुझे मिल नहीं रही। चलिए वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। एक तो जीआर आपने असाइनमेंट लेके ना, जीआर आपने शेयर कर देनी है ग्रुप में, जिनकी प्रेजेंटेशन हो चुकी है प्रेजेंटेशन। ओके मैम। और मुझे आपने मैसेज करना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है ना, किस किस लेक्चर के एक्सरसाइज मेंशन करनी है आपने। और असाइनमेंट चलिए मैं देख लेती हूँ कौन कौन आया है इधर। अगर ज्यादा स्टूडेंट हैं तो फिर जो 1-2 नहीं है वो बता देंगे उनको। मैं पूछ सकती हूँ, फ्रेंड भी होंगे इधर, फ्रेंड्स भी होते हैं आपस में क्लास में। उस्मान गनी है? नहीं है। नहीं, ठीक है। मोहम्मद मान खिजर चलें, राजा सुबहान हफीज हैं? नो मैम वो भी नहीं है। नहीं है वो भी? यस मैम। अलमदार हसन हुसैन जो भी हैं ये? यस मैम अलमदार है। हैं ये? ठीक है, बोले हैं तो शुक्र है, कोई तो है, बोलने जरा। ठीक है चलें, सही हो गया ये तो। साद है ना इधर? यस मैम। हाँ ठीक है। मोहम्मद हमजा हैं? यस मैम। चलें, शुक्र है शुक्र है। मीन के एक लगातार 3-4 हैं इधर, मतलब के इरफान भी हैं? यस मैम।
ठीक है, इरफान है, मोहम्मद हमजा है, साद हैं, अलमदार हैं, राजा सुबहान, ये नहीं है इनमें से, ठीक है ना। ये बाकी ये सब हैं, ये एक नहीं है, ऐसे ही है। 46 नहीं है, 47 भी है, 48 भी है, 50 भी है, 51 भी है, ऐसे ही है। यस मैम। ठीक है, ये 46 का इनमें से कोई फ्रेंड भी तो होगा। फोर्टी सिक्स का तो फ्रेंड नहीं है इधर। बेटा ये दुश्मन है आप लोगों का, मतलब कि कोई दोस्त होगा इसका इधर। मैं उससे मुखातिब हूँ। ठीक है, शुक्र है बड़ी देर बाद आपने तस्लीम किया है। ठीक है, ये दोस्त है तो फिर दोस्त तो संभाल लिया करते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, क्या कह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। ठीक है ठीक है, दोस्त है मतलब, ठीक है ठीक है। चलिए फिर आप दोस्त, आप उनको उन तक इन्फॉर्म करेंगे। आज हम एक ही ग्रुप को साइन करते हैं जिसमें है 46 राजा सुबहान हफीज, 47 मोहम्मद अलमदार हुसन या हुसैन जो भी, साद सलमान, मोहम्मद हमजा, इरफान अहमद। हमने मिड से पहले एक टॉपिक किया था कर्व स्केचिंग। तो कर्व स्केचिंग नेम ये दोबारा मेरे से पूछने 46 से ऑनवर्ड। 46 भी हैं, उनके दोस्त हैं इधर, वो बताएंगे उनको कि मैडम ने असाइनमेंट दी है। तो 46 से लेके 51 तक जो बॉयज हैं, ठीक है ना, एक उनमें से एब्सेंट है, उनके दोस्त हैं इधर, वो बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों की प्रेजेंटेशन है कर्व स्केचिंग। पहले तो आप लोगों ने एक असाइनमेंट बनानी है कर्व स्केचिंग पे अपने अल्फाज में। कर्व स्केचिंग सारा टॉपिक है, उसको आपने ब्रीफली असाइनमेंट अपने अल्फाज में लिखना है। फिर आपने कुछ एग्जांपल्स लेनी है, एक एग्जांपल ले लेनी है, उसके उस सारी जो आपने लिखा होगा उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। और इन स्टूडेंट में से किसी की असाइनमेंट में से एक लाइन भी सेम नहीं होनी चाहिए। वेंसडे को आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट भेजनी है ताकि मैंने वेरीफाई करना है, प्लेजरिज्म चेक करना है कि कुछ भी सेम तो नहीं है। कर्व स्केचिंग को आपने ब्रीफ समरी लिखनी है। और मैडम रोल नंबर्स कौन कौन से हैं, कहाँ से ख्याल रखेगा? ना 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 बेटा, ये कर्व स्केचिंग नहीं है, ये एरिया बिटवीन कर्व्स है। कर्व स्केचिंग हमने मिड से पहले किया था, क्योंकि अब ये वो उस टॉपिक को हमने आसान बनाना है, आप लोगों को समझाना है, ठीक है ना। तो इसलिए आपने आसान अल्फाज में समरी लिख के लेकर आनी है। आसान अल्फाज में आप लोगों ने एक असाइनमेंट लिखनी है, तो फिर एक एग्जाम्पल ले लें या दो ले लें, उसको आपने डिस्कस करना है। उस असाइनमेंट को आपने मुझे वेंसडे को सबमिट करवाना है। मैंने चेक करना है कि किसी ने भी कॉपी तो नहीं किया। मीन के 4-5 स्टूडेंट्स को मैंने जो काम दिया है, हर का काम डिफरेंट होगा, हर स्टूडेंट डिफरेंट वे में प्रेजेंट करेगा, तो आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर होंगे। लेकिन जो स्टूडेंट जिनके काम जिनको मैंने दिया है, वो एक दूसरे से एक लाइन भी शेयर नहीं कर सकते। एनी क्वेश्चन? टॉपिक्स और रोल नंबर दोबारा बता दें, नहीं समझ आया। 46 से ऑनवर्ड कहाँ तक है रोल नंबर्स आपके बॉयज? मैम 51 तक है। हाँ ठीक है, यही 46 राजा सुबहान हफीज से लेकर 51 इरफान अहमद। इसमें जो बॉयज हैं, कौन कौन से बॉयज हैं? 46, 47, 48, 50, 51। अब दोबारा तो नहीं मिक्स होगा आपसे, क्योंकि इसमें गुंजाइश नहीं है। जो अगली क्लास में नहीं ना आएगा, आपके सेशनल इफेक्ट हो जाएंगे। आप माइंड इट, आपकी असाइनमेंट प्लस प्रेजेंटेशन है। आपको समझ आई या नहीं आया? असाइनमेंट प्लस प्रेजेंटेशन, आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे नहीं पाए? ये 5 स्टूडेंट्स प्लीज पूछ लें दोबारा। मैडम असाइनमेंट भी यही है, असाइनमेंट भी यही है। और लिखना अपने अल्फाज में है और उसी को आपको प्रेजेंट करना है। मैम ने आपसे पूछना है कि जो आपको लिखा हुआ है आपको पता है या नहीं पता। देनी कब क्लास है भी ये? पूछेगी वेंसडे को, क्योंकि थर्सडे को क्लास है, आप लोगों ने प्रेजेंट करनी है। तो वेंसडे को आपने सीआर को भेज देनी है, सीआर मुझे देंगे, मैं वेरीफाई करूंगी कि आप लोगों ने कॉपी तो नहीं किया एक दूसरे से।
ठीक है। ओके मैम। ये 46 के जो फ्रेंड है ना 46 के, उसको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन अब आप नो लोग मैम। अपनी पूरी, अब आप प्रेजेंटेशन वालों को तो चलो समझ आ गया, वैसे पूछ सकते हैं किसी ने भी कुछ पूछना हो। स्ट्रेंथ है 31, ये भी 43 से काफ़ी कम है, तो अब आप लोग की अटेंडेंस मस्ट होगी। तो जो नई स्टूडेंट क्लास ले रहे हैं उनको बता दें काइंडली। और जो सर कह के कि आपको बात समझ आई कि नहीं आई?